गाइस, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टर में आपका स्वागत है और मेरा नाम राज है। और हम बता दें, आज का टॉपिक है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये वर्ड आपके सामने दिया गया है, ठीक। इन वर्ड के बारे में आज हम जानेंगे कि हम बियॉन्ड और अक्रॉस का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आपके सामने वर्ड दिया गया है जिसको हम बोलेंगे बियॉन्ड, मतलब होता है के पार या के आगे, ठीक। और अक्रॉस, दूसरा वर्ड आपके सामने दिया गया है अक्रॉस, इसका मतलब होता है के पार, ठीक। जैसे नदी के उस पार, नदी के उस पार एक जंगल है या जंगल था, ठीक। तो देखिए, जब किसी वाक्य में बियॉन्ड और अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक। इसमें भी दो सिचुएशन है। ये बियॉन्ड और अक्रॉस जो वर्ड आपके सामने है उसमें भी दो सिचुएशन है। देखिए, पहला क्या है, पहला है के पार, ठीक। जो ये के पार दिया है इसमें ये सिचुएशन है जो दिख न रहा हो, तो मतलब दिख न रहा हो, वो अभी आपको हम सेंटेंसेस में बताएंगे कैसे वो दिया है, ठीक। दूसरा दिया है कि आगे, जिसे छू या देख नहीं सकते, जिसे छू या हम उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक। तो आइए सेंटेंसेस के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, पहला इसका है टेंस, इस पहाड़ के उस पार मंदिर है, ठीक। मतलब इस पार एक पहाड़ है, पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, ठीक। तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे हल करेंगे, कैसे इसको हम बनाएंगे। देखिए, देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। देखिए, इस पहाड़ के उस पार जो मंदिर है, उस पार के उस पार, इसके लिए हम क्या यूज किए हैं, बियॉन्ड का यूज किए हैं। पहला वर्ड है बियॉन्ड, के पार या के आगे। तो दूसरा देखिए इसका, उस नदी के पार क्या है, उस नदी के पार, मतलब उस नदी, जो नदी है मेरे सामने, जो नदी है उसके पार क्या है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, व्हाट इज बियॉन्ड दैट रिवर, ठीक। तीसरा हो गया, जिंदगी के आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। हमारी सोच के परे भी चीजें हैं, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसके पार एक जंगल था, इसके पार एक जंगल था। तो देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, देयर वाज ए फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। इट मतलब क्या होता है, यह होता है या इसके है, इसलिए यहाँ पे देयर वाज ए फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। छठवां आपका हो गया, प्यार के आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, ठीक। लव मतलब होता क्या है, ये तो सबको मालूम होता है कि लव मतलब होता क्या है। लव मतलब प्यार होता है। हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि लव का जो सिचुएशन होता है, लव का जो LOV का जो वो कंफ्यूजिंग होता है, उसका हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, ठीक। तो हम अब आपको बताएंगे, ये तो बियॉन्ड का हो गया, मतलब बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड कैसे यूज किया जाता है, तो आप जान चुके होंगे। अब अक्रॉस का हम बताने जा रहे हैं। अक्रॉस का मतलब आप समझिए कैसे यूज किया जाता है, ठीक। तो देखिए, वर्ड आपके सामने है अक्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, अक्रॉस मतलब के पार। तो अभी हम पिछले सेंटेंसेज में बताए थे इस वर्ड के बारे में जो आपके सामने है बियॉन्ड।
इसका मतलब क्या होता है, के पार या के आगे। इसका यूज अभी हम बताए थे पिछले सेंटेंसेज में। तो अब हम बताएंगे ये क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है। तो किसी वस्तु या स्थान के पार, ठीक, जो हमारे सामने दिख रहा है, जो हमारे सामने दिख रहा है उसके पार, ठीक। तो आइए हम सेंटेंसेस के हिसाब से आपको बताने जा रहे हैं। इसका पहला है, मैं तैर के नदी के पार कर सकता हूं। मैं तैर के नदी के पार, मैं तैर के नदी पार कर सकता हूं। तो इसका क्या बनेगा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हमको आ गया कैन। तो जहाँ पे सत्ता या शक्ति का प्रयोग होता है उसमें कैन का हम यूज करते हैं। अभी पिछले वीडियो में इसको भी हम बता चुके हैं आपको। तो देखिए इसका दूसरा क्या होगा, मेरा घर सड़क के उस पार है। तो इसका क्या बनेगा, माई होम इज अक्रॉस द रोड, ठीक। वो सड़क के पार खड़ा है, जो हमारे सामने वो सड़क है उसके पार वो व्यक्ति खड़ा है, ठीक। तो इसका क्या बनेगा, ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, ठीक। तो इस तरह से हमारा बियॉन्ड और अक्रॉस का सिचुएशन समाप्त हुआ। और इसका जो वर्ड है ऐसे ही यूज होता है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि अपना वीडियो हम अगला ला सके आपके लिए।